हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी पर। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं। साथ में नोट्स भी फ्री दिए जा रहे हैं। चैप्टर 4 मानव स्वास्थ्य का पार्ट 3 है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर BSR स्टडी के नाम से सर्च मार लेना, चैनल आपको आ जाएगा। उसके अंदर आपको चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ के आपको नोट्स मिल जाएंगे और उसी पर आपको नोट्स मिला करेंगे। ठीक है। परिवार नियोजन होता क्या है? मैंने आपको यौन संजय रोग के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें पूरे डिटेल में जानेंगे। परिवार नियोजन कैसे होता है? परिवार नियोजन पुरुषों में सामाजिक प्राणी है जो मानव समाज में स्त्री पुरुष साथ साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं और संतानों उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार परिवार मानव जाति में जनसंख्या की कई नई इकाई होती हैं। अतः जनसंख्या परिवारों की जनसंख्या और परिवार की सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। स्पष्ट है कि परिवारों में संतान उत्पत्ति की दर को नियंत्रित तथा कम करने से ही मानव जनसंख्या में वृद्धि दर कम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आप इसमें नोट करके लिखना। जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए नियोजन अंग जैसे संतान उत्पत्ति की दर को कम करने की परिवार नियोजन कहा जाता है। अब ये कैसे कम होंगे? जैसे अगर आप देखेंगे तो मतलब जो परिवार जो जागरूक होते हुए जा रहे हैं वो क्या होते हैं, वो बच्चे कम से कम करते हैं, जिनसे उनका लालन पालन मतलब उनका पोषण बड़े अच्छे प्यार से होता है। तो इसलिए इसे हम परिवार नियोजन कहते हैं। अब परिवार नियोजन भी दो या तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है क्या? परिवार नियोजन भी 2 या 3 प्रकार के होते हैं। परिवार नियोजन की आवश्यकता कैसे होती है? पहला है इसमें छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है क्या? पहला है आपका छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार। प्रत्येक परिवार में माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है, अर्थात बच्चों के लिए उच्च भोजन, आवास, तो अवस्था, शिक्षा आदि की व्यवस्था करनी होती है। वस्त्रों, ठीक है ना क्या? वस्त्र, स्वास्थ्य आदि की शिक्षा करनी होती है तथा अपनी आय, स्वास्थ्य, समय आदि के अनुसार माता पिता एक निश्चित सीमा में ही यह स्वास्थ्य कर पाते हैं। मतलब जितनी माँ बाप की इनकम होगी वो इनकम को देखते हुए, मतलब जितनी उनकी कमाई होगी उस चीज़ को देखते हुए वो इस चीज़ को कर पाते हैं। व्यवस्था क्या होती है, वो उन्हीं चीज़ की व्यवस्था कर पाते हैं। यदि परिवार बड़ा है तो बच्चों का लालन पालन या पोषण की कम सुविधाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, अगर परिवार बड़ा होता है तो उसमें क्योंकि बच्चों के जो खाने पीने का, रहने सहने, कपड़े पहनने का ढंग होता है वो कम से कम मिलेगा। लेकिन तो बच्चों की पालन पोषण की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगर परिवार छोटा हो तो उसमें क्या होता है, उसमें हर चीज़ मिलने की संभावना रहती है बच्चों को। ठीक है ना? उसका मतलब माँ बाप की देख रेख, लालन पालन, प्यार, मतलब हर चीज़ उसके साथ अच्छी तरीके से होती है। इसके विपरीत परिवार छोटा होता है तो उस प्रत्येक बच्चे का पालन पोषण की सुविधा प्राप्त होती है और प्रत्येक माता पिता भी चिंता मुक्त, सुखी और स्वस्थ रहते हैं। मतलब माता पिता को कोई बथेरी चिंता होती है कि बच्चे याद होते हैं कि इनकी पढ़ाई का, खाने का खर्चा, इनकी शादियों का खर्चा, इसलिए इनकी भी दिक्कत ज़्यादा होती है। परिवार छोटा होता है तो वो भी क्या होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। इसलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। पालन पोषण पर व्यक्ति का प्रभाव कैसा होता है? व्यक्तित्व का विकास बहुत कुछ पालन पोषण पर निर्भर करता है। जैसे बड़े परिवार में निम्न स्तर के पालन पोषण के कारण बच्चों की कई उत्कृष्ट लक्षणों का पूरा विकास नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे अनेक नागरिक नहीं बन पाते हैं, अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं और सामाजिक एवं दृष्टि विकास में बंधक सिद्ध हो सकते हैं। छोटे परिवार में उच्च स्तर पर पालन पोषण के कारण बच्चों के कई उत्कृष्ट लक्षणों का पूरा विकास होता है। जैसे बच्चों का व्यक्तित्व पूर्ण विकास हो जाता है और उनका निर्वाह हो जाता है। यह उत्कृष्ट नागरिक बनकर
सामाजिक एवं दृष्टि विकास में महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। उसके बाद है आपका परिवार नियोजन की विधियां। ठीक है, परिवार नियोजन की क्या विधियां होती हैं। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि पूर्व मानव जाति के अस्तित्व के लिए घातक है, अतः यह एक अंतर्राष्ट्रीय और विशेषतः भारत जैसे विकासशील देशों की समस्या है। मतलब जनसंख्या क्या है, भारत जैसे देशों की समस्या है। दूसरा आपका भारत जैसे विकासशील देशों में परिवार नियोजन केंद्रों का निर्माण किया जाता है जो परिवार नियोजन में संबंधित जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तीसरा है आपका दंपति द्वारा परिवार नियोजन के लिए प्रयोग की गई युक्तियों को गर्भ निरोधक युक्तियां कहते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, समाज में इसकी विस्तृत जागरूकता अति आवश्यक होती है, इसके लिए निम्न विधियां अपनाई जा रही हैं। ठीक है, इसकी अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमाहारों, समाचार पत्रों, पोस्टरों आदि के माध्यम से परिवार नियोजन की विधियां तथा इनके होने वाले लाभों का प्रचार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में अधिकाधिक परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना की जाती है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, शिक्षक पाठ्यक्रम में परिवार नियोजन की आवश्यकता, महत्व और विधियों का समावेश किया जा रहा है। उसके बाद आपका युवाओं के विवाह की आयु बढ़ाकर पहले तो बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, लेकिन अब लड़की की आयु 18 साल और लड़की की आयु 18 साल और लड़की की आयु 21 साल रख दी गई है। ठीक है ना, क्या इनका पालन करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो इनका पालन है, जो मतलब ये सरकार ने जो धाराएं लगाई, मतलब जो कानून बनाए, इनका पालन करने का योग्य हो रहा है। अब आते हैं, ये प्रमुख रूप से 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है आपकी पेड़ कर्तक परिवार नियोजन। पेड़ कर्तक परिवार नियोजन क्या होता है? वह विधि जो पेड़ कर्तक रूप से परिवार को नियोजित करती है, पेड़ कर्तक परिवार नियोजन विधि कहलाती है। इसमें भी नंबर 1 है, 4 प्रकार की होती हैं। जैसे मैंने पढ़ाया आपको, ये पेड़ कर्तक परिवार नियोजन में भी ये नंबर 1 है आवर्ती विधि। ठीक है ना, आवर्ती विधि क्या होती है? मादा के मानसिक चक्र में ये 10 से 17 दिन तक का समय समूह के लिए असुरक्षित काल होता है, अर्थात इस समय में निषेचन की संभावना अधिक होती है। इस काल को छोड़कर सुरक्षित काल में समूह करने की विधि ही आवर्ती विधि कहलाती है। यह विधि पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है कि क्या जो ये विधि है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, आवर्ती विधि जो है। सेकंड है आपका संभोग व्यवधान क्या होते हैं? संभोग क्रिया के दौरान नर वीर्य श्रृंखलन से पहले ही अपने लिंग को मादा योनि से बाहर निकालकर वीर्य को बाहर श्रृंखलित कर देते हैं, जिससे कि निषेचन क्रिया को रोका जा सके। परंतु यह काफ़ी असुरक्षित विधि है, क्योंकि वीर्य श्रृंखलन से पहले ही काउपारस ग्रंथीय स्रावी द्रव्य में भी शुक्राणु उपस्थित होते हैं और योनि में प्रवेश कर चुका होता है। मतलब क्या होते हैं, वो जो शुक्राणु होते हैं वो योनि में प्रवेश कर चुके होते हैं। उसके बाद है आपकी तीसरी विधि है स्तनपान। स्तनपान क्या होता है? यह विधि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री का द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडों उत्सर्ग और आवर्ती चक्र शुरू नहीं होता है।
इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराने मतलब स्तनपान जारी रखती है, गर्भधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। यह विधि प्रसूति के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 6 माह तक ही कारगर मानी गई है। मतलब क्या होता है, जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, इसे हम स्तनपान कहते हैं। अब आता है आपका दूसरा नंबर बी, बाध्य विधियाँ। ठीक है, बाध्य विधियाँ क्या होती हैं? बाध्य विधियाँ, इस विधियों में अंडाणु व शुक्राणु को रोधक साधनों के माध्यम से भौतिक रूप से रोका जाता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध होती है। इस विधियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है आपकी रासायनिक विधियाँ, नंबर 2 है आपकी यांत्रिक विधियाँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रासायनिक विधियाँ कैसे और क्या होती हैं। रासायनिक विधियाँ क्या होती हैं? नंबर, इस विधि से ऐसी क्रीम, जेली, फैन आदि का उपयोग करते हैं जो शुक्राणुओं को शीघ्र निष्क्रिय कर देती है। इन्हें शुक्राणु विनाशक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शुक्राणु विनाशक पदार्थ कहते हैं। इन्हीं संभोग से पहले इस स्त्री को योनि में डाला जाता है। नानोस्किनोल 9, एरोसोल झाग सबसे प्रभावी रासायनिक अवरोधक है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, इसमें एरोसोल से क्या होते हैं, इसमें झाग बनने लगते हैं। उसके बाद आपकी यांत्रिक विधियाँ। अब आपकी यांत्रिक विधियाँ क्या होती हैं? यांत्रिक विधियाँ आपकी क्या होती हैं? यांत्रिक विधियाँ होती हैं आपकी, इन विधियों में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे यंत्रों का प्रयोग कर मैथुन क्रिया के दौरान नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को रोका जाता है। यह निम्नलिखित है। अब आता है आपका नर कोंडम। ठीक है, यह रबर या पॉलीथीन की बनी छिद्र रहित पतली थैलीनुमा होती है। ठीक है, काय की होती है? पॉलीथीन की बनी होती है, या तो ये रबड़ की भी हो सकती बनी हुई, या ये पॉलीथीन की बनी होती है। यह थैलीनुमा संरचना होती है। यह एक सिरे पर बंद तथा दूसरे सिरे पर खुली होती है। संभोग के समय पुरुष इसे अपने लिंग शीशन पर चढ़ा लेता है तथा वीर्य स्त्री की योनि में संरक्षित न होकर कोंडम में ही रह जाता है। इसे हम कोंडम विधि कहते हैं। उसके बाद है आपकी योनिधानी या माधव कोंडम। यह कोंडम जैसी संरचना होती है। इसके बाद तथा खुले सिरों पर लचीले छल्ले होते हैं। इसका बंद छोर वाला सिरा गर्भाशय की गिरवा पर चढ़ा दिया जाता है, जबकि खुले छोर वाला सिरा योनि में चारों ओर रहता है। इस प्रकार पुरुष का वीर्य योनिधानी में ही रह जाता है। इसे हम योनिधानी या माधव कोंडम कहते हैं। तंतुपट या गिरवा टोपी क्या होती है? यह गुंबद के आकार का रबर या पतले प्लास्टिक की बनी टोपी जैसी होता है। इसे गर्भाशय गुहा के मार्ग को बंद करने के आवश्यक की गिरवा पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद है आपका अंत है गर्भाशय यंत्र क्या होता है? यह प्लास्टिक, तांबे व स्टील का बना छोटा सा कुंडल नुमा यंत्र होता है। को रोकने के लिए स्त्री की गर्भाशय गुहा में चिकित्सक द्वारा फिट कर दिया जाता है। कुछ स्त्रियां इस विधि का उपयोग नहीं कर पाती क्योंकि उनमें आईओडी पीड़ादायक होता है, जो रुधिर स्रावित होने लगता है, जैसे कोपट्टी। नोट, बाध्य विधि न केवल सुरक्षित व प्रभावी है, वरना इसमें विभिन्न यौन संचित रोग जैसे एसटीडी से भी बचाव होता है। अब आता है हमारा सी, हार्मोन्स विधियाँ। हार्मोन्स विधियाँ क्या होती हैं? जो आपकी हार्मोन्स विधि हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताई जाएंगी।
आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।